अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। दोस्तों, एच आई वी वायरस एंड एड्स, ये नुकसान किस तरह जिस्म को पहुंचाता है, ये एड्स और एच आई वी में फ़र्क क्या है, मैं सारी आपको डिटेल से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज मेरा जो मौजू होगा वो है व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एच आई वी एंड एड्स। एच आई वी में और एड्स में फ़र्क क्या है। दोस्तों, एच आई वी वायरस जो होता है वो जिस्म के कुव्वत मुदाफ़ियत को तबाह करना शुरू कर देता है। ये जिस्म में जब दाखिल हो जाता है तो जिस्म से ये खारिज नहीं होता। जब एक दफा जिस्म में चला जाए तो ये जिस्म से बाहर नहीं निकलता या ये मरता नहीं है, ये जिंदा रहता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में ये क्रॉनिक हाल में होता है, ये 4 से 6 हफ्तों में इस हालत में रहता है। फिर दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है, वो क्लिनिकल होती है। अगर उसमें इसको ट्रीट ना किया जाए, इसका ख्याल ना किया जाए, तो फिर ये तीसरी स्टेज एडवांस स्टेज में शुरू हो जाता है। यहां पर एड्स हो जाता है। फिर क्योंकि एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको कहते हैं एड्स। जब एड्स हो जाता है तो ये नाकाबिले इलाज और सरवाइव करना इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर एच आई वी वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए, उसको किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो फिर आप नॉर्मल बंदों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। यानी एच आई वी वायरस किसी भी के जिस्म में दाखिल हो गया, उसको डायग्नोज हो गया, उसने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इस्तेमाल की यानी ट्रीटमेंट ली, तो वो जो इसके सिटी फॉर अकाउंट सेल्स होते हैं, यानी जो मुदाफियत का काम करते हैं, इनका काम जिसमें क्या होता है कि ये जो नुकसानदेह वायरस बैक्टीरिया कोई पैरासाइट वगैरह बाहर से आता है बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर जब अटैक करता है तो ये उनको ढूंढ कर चुन कर ये खत्म कर देते हैं। जब ये इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, इम्यूनिटी का जो निज़ाम है, वही अगर जिस्म में बाकी नहीं रहेगा तो फिर इनके लिए इनका दिफा करने वाला आगे से कोई नहीं होगा। जैसे किसी शहर में कोई ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम खत्म हो जाए, वो कहीं चला जाए या पुलिस कहीं चली जाए, तो शहर में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, बदअमनी होगी, इंतशार होगा, किसी का कोई डर नहीं होगा, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। इसी तरह जिस्म में जब कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है, सिटी फॉर अकाउंट सेल जो होते हैं वो 500 से लेकर 1500 तक नॉर्मल होते हैं। अगर 500 से कम होना शुरू हो जाए तो फिर नुकसान देना शुरू कर देते हैं। अगर 200 से ऊपर रहे फिर भी बंदा सरवाइव कर सकता है, मुदाफियत काम करती रहती है। अगर 200 से नीचे आ जाए तो इंतहाई नुकसानदेह हो जाता है और दोबारा सरवाइव करने का चांस खत्म हो जाता है, चांस नहीं रहता। इसलिए अगर किसी को ये जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है या हॉस्पिटल में जो लोग मेडिकल के मुताल्लिका होते हैं, अगर किसी को कोई सुई इंजेक्ट हो जाए गलती से, तो उसको फौरन ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है ताकि इस किस्म का अगर कोई खदशा हो तो वो आगे बढ़ ना सके, वो आगे डेवलप ना हो जाए। दोस्तों, अगर खुदा न खासा किसी को एच आई वी वायरस किसी वजह से, चूंकि एच आई वी वायरस फैलता कैसे है, ये बाई ब्लड फैलता है, ये इंटरकोर्स के जरिए फैलता है, विजाइनल रेक्टम जो भी हो इस जरिए से फैलता है, ये ब्रेस्ट मिल्क से फैलता है। यानी मदर अगर एच आई वी की मुतासरा है तो जब बच्चे को वो ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो उसमें ये एच आई वी वायरस मुंतकिल हो जाएगा। अगर एच आई वी कोई मरीज या मरीजा है, उसके साथ किसी ने इंटरकोर्स किया तो फिर ये दूसरे फर्द में आगे जो हेल्थी होता है उसमें चला जाता है। अगर कोई गलती से इंजेक्शन किसी से किए दोबारा इस्तेमाल नीडल हो जाए, उसको पहले एच आई वी वायरस से वो मुतासरा हो तो आगे मुंतकिल हो जाता है। इसी तरह डेंटल क्लिनिक जो होता है, डेंटिस्ट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो अगर किसी HIV वायरस से मुतासरा मरीज को लग जाते हैं तो दूसरे मरीज पर जो सेहतमंद होता है उस पर जब वो इस्तेमाल किए जाते हैं
तो उसको भी मुतासर कर देते हैं। इसी तरह जो हमाम होते हैं, जो हेयर सैलून होते हैं, उन पर लोग जाते हैं। अगर कोई HIV वायरस का मरीज वहां गया, वहां उस तरह से या ब्लेड से कोई टक लग गया उसके जिस्म पर, तो उसका जब खून उसको लग गया तो फिर दूसरे पर वो इस तरह वो ब्लेड अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको भी ये मुतासर कर देगा। इसी तरह जो जिस्म पर टैटू यानी तस्वीरें बनवाते हैं, वो भी अगर सुई जो होती है, एक मरीज जो HIV वायरस का मुतासरा है उसको इस्तेमाल की गई हो तो दूसरे जो सेहतमंद मरीज पर जब इस्तेमाल की जाती है तो उसकी तरफ वो मुंतकिल हो जाता है। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ वजूहात मैंने बताई हैं, ये आगे मुंतकिल होता है। ये मुंतकिल कैसे नहीं होता वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये स्किन के जरिए मुंतकिल नहीं होता, ये हवा के जरिए नहीं होता, सांस के जरिए मुंतकिल नहीं होता, ये एक दूसरे को किस करने से नहीं होता। हाँ, अगर किस करने में जो मरीज जो दोनों फर्द होंगे, अगर उनके दरमियान किसी को वायरस को मुतासरा मरीज है, उसके साथ अगर किस करने वाले की कुछ छाला हो और उसके भी छाला हो, छाले के साथ अगर छाला कोई टच हो जाता है तो फिर वो बाई ब्लड उसमें मुंतकिल होगा। वैसे किस करने से कुछ नहीं होता, बेड शेयरिंग से कुछ नहीं होता, बर्तन वगैरह साथ खाने से कुछ नहीं होता, टॉवल टॉयलेट यूज करने से एक जिस तरह मर्जी एक दूसरे का करते रहें, ये ऐसे मुंतकिल नहीं होगा। ये होगा तो बाई सीमन होगा, बाई ब्लड होगा, बाई मिल्क फीड होगा, मिल्क ब्रेस्ट होगा। ये इसके सोर्स हैं। जो जिल्द के जरिए नहीं होगा, अगर जिल्द आपकी तंदुरुस्त हो, दूसरे फर्द की भी तंदुरुस्त हो, अगर एक दूसरे के साथ जिल्द भी लगती है, स्किन के जरिए ये मुंतकिल नहीं होता। हाँ, स्किन अगर डैमेज है, कोई जख्मी है, अगर कोई उस पर कोई खराश है, कोई स्क्रैच आया हुआ हो, तो फिर स्क्रैच के जरिए वो आगे HIV वायरस जा सकता है। दोस्तों, इन चीजों का परहेज अगर किया जाए तो ये वायरस से आप बच भी सकते हैं और आने वाली परेशानियों से भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से बच सकते हैं। क्योंकि जब CT फॉर सेल अकाउंट जो होते हैं वो 200 से जब नीचे आना शुरू हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि जिस्म की मुदाफियत खत्म हो जाती है और जो हल्की से हल्की बीमारी भी जब आती है, कोई इन्फेक्शन आता है, तो वो जानलेवा साबित होता है। यानी कोई निमोनिया का हो गया, कोई और मसला हो गया। और इसी तरह बाज जो कैंसर है वो भी इस पर असर अंदाज हो जाते हैं। जैसे कैंसर की 2 इकसाम हैं, वो बहुत ही जल्द इस पर असरअंदाज होती हैं, कैप्सिसार्कोमा और लिम्फोकोमा। ये दोनों कैंसर बहुत ही जल्द इस मरीज को पकड़ते हैं, क्योंकि उसमें मुदाफियत नहीं होती, ये फौरन ही वहां डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह और भी छोटी छोटी बीमारियां भी नुकसानदेह होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, इसको दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। ये बहुत ही अहम मौजू मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है, ये इसको जरूर शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा जितना हो सकेगा। प्लीज प्रेस बेल आइकन टू गेट अलर्ट्स। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।